हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, बात करने वाले हैं पुष्पा 2 की और छावा की। देखो, दिसंबर मंथ में ना दोनों फिल्में टकरा रही हैं, वन बाय वन दोनों फिल्मों के ऊपर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुष्पा 2। पुष्पा 2 वालों ने आज रिलीज डेट अनाउंस कर दी है, 5 दिसंबर को आ रहे हैं। जैसे कि वो पहले 6 दिसंबर को आ रहे थे, एक दिन पहले आ रहे हैं। पत्नी एक दिन का क्या लोचा है, पर इतना तो है, क्लैश कंफर्म है। अब बात करें अगर हम छावा की, देखो छावा 6 दिसंबर को आ रही है और इन्होंने एक जो टीजर ड्रॉप किया था ना, उसके बाद इस फिल्म के बारे में बहुत चर्चाई हुई। बट उसके बाद क्या भाई, गायब ही हो गए। एक पोस्टर तक नहीं आया, कोई मीडिया इंटरव्यू तक नहीं हुआ, विक्की कौशल भी कहीं नजर नहीं आए। कहीं छावा वाले फिल्म को पोस्टपोन करने का तो नहीं सोच रहे। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि छावा कोई ऐसी नॉर्मल फिल्म है, एक ऑर्डिनरी फिल्म है, वो बहुत तगड़ी फिल्म होगी। बट पुष्पा से टकराना आसान बात नहीं है। पुष्पा की जो मैं हाइप देख रहा हूं ना, इस वक्त पूरे 2024 के अंदर इतनी हाइप कोई फिल्म नहीं लेकर आई जो कि पुष्पा 2 लेकर चल रही है अपने कंधों के ऊपर। पुष्पा का बजट 500 करोड़ रुपए का है। प्री रिलीज बिजनेस 1065 करोड़ का हो गया है। ऑलरेडी सुपर हिट हो चुकी है और जब थिएटर में आएगी तो देखना वो क्या बवाल मचाएगी। उसकी एडवांस बुकिंग जो होगी और उसका डे वन कलेक्शन 250 करोड़ तो बहुत प्यार से आ रहा है। मतलब कि आरआरआर का रिकॉर्ड गया तो सोचो इस आंधी के आगे छावा सरवाइव कर पाएगी। भाई छावा मैं मानता हूं बहुत होगी बढ़िया फिल्म। एक उसका टीजर आया और उसने तबाही मचा दी। बट क्या उसको स्क्रीन्स उतनी मिलेंगी? हाँ, हिंदी बेल्ट में मिल जाएंगी, पर पूरे साउथ में उसको स्क्रीन्स मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। मैं कहना चाहूंगा एक ऐसे शूरवीर की कहानी है छावा, संभाजी महाराज, जिन्होंने शेर को बीच में से चीर दिया था। तो क्या वो कहानी पूरे देश को प्रॉपर ढंग से नहीं दिखाई और सुनाई जानी चाहिए? क्या उसको प्रॉपर स्क्रीन से नहीं मिलनी चाहिए? तो क्यों हम भाई क्लैश के चक्कर में फंसकर उस फिल्म को बर्बाद कर रहे हैं? मैट रॉक, लक्ष्मण उटेकर, भाई विक्की कौशल, मैं चाहता हूं आप कुछ भी करो, इसको क्लैश मत करो। अरे भाई, दिसंबर मंथ में आप इसको कर दो, बेबी जॉन का क्लैश कर दो, पर पुष्पा के साथ मत करो। 5 और 6 दिसंबर को पत्नी ऐसा क्या है जो दोनों ही फिल्में उस डेट के ऊपर आ रही हैं? ना कोई क्रिसमस है, ना भाई दिवाली है, कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने दिसंबर मंथ का शुरू का हफ्ता पकड़ा हुआ है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। 2023 में आई थी एनिमल 1 दिसंबर और 1 ही दिसंबर को आई थी श्याम बहादुर। एनिमल में कहे थे 900 करोड़, उसने कहे थे 100-125 करोड़। बट श्याम बहादुर बहुत अच्छी फिल्म थी, अकेले आती तो और ज्यादा पैसा कमाती, पर ये सही नहीं है। अगर छावा आती है, मैं मानता हूं पैसा कमा लेगी, कितना 100 या 150, पर क्या आप छावा का कंटेंट देखकर कह सकते हो वो 100-125 करोड़ डिजर्व करती है? वही होगा भाई। कहानी तो आपने अच्छी बताई, पर पूरी पब्लिक उसको देखने ही नहीं गई। क्यों? कुछ भी कह लो, 75% जनता की फर्स्ट प्रेफरेंस रहने वाली है पुष्पा 2 और 25% जनता की प्रेफरेंस रहने वाली है छावा। मैं हिंदी ऑडियंस की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि पुष्पा हिंदी बेल्ट के अंदर ना ऐसा सरप्राइज करेगी, कोई सोच नहीं सकता। 50 से 55 करोड़ की तो वो ओपनिंग लेने वाली है। 400-500 करोड़ उसके लिए हलवा है हिंदी बेल्ट से निकालना। तो जब इतनी तेजी से अगर पुष्पा आगे बढ़ेगी तो सोचो छावा वहां तो भाई डाउन ही जाएगी ना। तो यार कुछ भी करो, छावा ना आए इसके साथ तो अच्छी बात है। 2025 में चले जाओ, बेबी जॉन से टकरा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ सलमान भाई का कैमियो ही है ना, झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पर एक अच्छी कहानी आधी और अर्ध सुनी देखी जाए और अर्ध सुनी कही जाए ना, वो सही नहीं होगा। फालतू में फिल्म की भाई पूरा जो कोर है ना, जो एक शूरवीरता की कहानी बताना चाहते हैं छावा वाले, वो मजा नहीं आएगा, पब्लिक तक पहुंचेगी नहीं। तो मेरा तो ये मानना है, क्लैश व्लैश के चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। अकेले आओ, फिल्म अच्छी होगी तो दबाकर पैसा कमाओ। मैं मानता हूं अगर भाई ये क्रिसमस होता ना तो दोनों आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लंबा वीकेंड मिलता है इंडिया में भी और ओवरसीज में भी, फिर दोनों को प्रॉपर स्पेस मिलता। यहाँ कोई भाई कुछ भी नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल दिन है। तो पुष्पा के लिए नॉर्मल डे पर पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर छावा के लिए थोड़ी दिक्कत होगी उसके सामने। इसलिए मैड रॉक वालों, विक्की कौशल, लक्ष्मण उटेकर, अगर कैसे भी करके हो सकता है ना, इसको थोड़ा सा होल्ड कर लो, ताकि आपने जो इतना तकड़ा एक कंटेंट बनाया है वो पब्लिक तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि पब्लिक तक पहुंच ही ना पाए। बाकी आपकी क्या राय है वो बताना, और अगर गलती से क्लैश होता भी है तो बताओ कि फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी, वो जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।